जी नमस्कार, मैं आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं आर.के. सिंह टॉक्स। आज मैं सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के बारे में बात करने वाला हूँ। मनीष कश्यप एक विचारधारा था, जिसकी फैन फॉलोअर बहुत अच्छा खासा था, यूट्यूब पे अच्छा छाए हुए रहते थे और उसकी विचारधारा की बात की जाए तो लोगों के बीच इतना अच्छा पकड़ था उसका विचारधारा कि दिन प्रतिदिन उसका फैन फॉलोअर जो है बढ़ते जा रहा था और एक ऐसी अचानक सी मोड़ आती है कि मनीष कश्यप के व्यवहारों से लोग उससे टूट जाता है, उससे उम्मीदें खत्म हो जाती है। वही मनीष कश्यप जो किसी भी जाति समुदाय धर्म के लोग हो, गरीब अमीर लोग हो, किसी भी परेशानी में हो, हर एक आवाज को उठाने का काम क्या करते थे। वही मनीष कश्यप आज सभी लोगों के सभी लोगों से दूर होता दिख रहा है। जो शख्स पहले सभी युवाओं को, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों के दिलों पे राज करता था, वही मनीष कश्यप आज जो है सभी को उससे हेट होने लगा है। क्यों? यही सब चीजों को लेकर के मैं आज बात करने वाला हूं। उसका सच्चाई क्या है, मनीष कश्यप सच में है क्या? तो मैं बता दूं, मनीष कश्यप जो है स्टार्टिंग में जो है आयांश को लेकर के छाया था। उसी के मैटर को उठाने के बाद वो जो है आगे बढ़ा। उसके बाद एक एजेंसी में जाता है और एजेंसी वाले से इतनी नोकझोंक होती है और अपनी अधिकार को मांग करने में नोकझोंक हो रही थी, उसमें और काफी ज्यादा वायरल हुआ था। और मैं बात करूं जो अयांश को लेकर के वो चर्चा में आए थे, उस अयांश कहाँ है? इन्होंने अयांश को लेकर के डोनेट करने को कहा। अयांश से जो वीडियो शेयरिंग होता है उसका शेयर जो है अयांश को देने की बात कहा था। अयांश की मां स्पष्ट बोली थी। तो मनीष कश्यप का इसमें कोई योगदान नहीं रहा। लेकिन जहां तक मुझे पता है अयांश के वीडियो में बहुत अच्छा खासा मनीष कश्यप को अर्निंग भी हुआ होगा, लेकिन कितना हुआ ये मैं क्लियर नहीं कर सकता हूं। और जब वायरल होने लगा, लोगों के बीच फैलने लगा, तो उसका जो है यूट्यूब पर फैन फॉलोअर जो है सब्सक्राइबर दिन प्रतिदिन गेन होने लगा और मनीष कश्यप का विचारधारा धीरे धीरे लोगों की ओर रुझान बढ़ने लगा। लोग उससे, उसके विचारधाराओं से जुड़ने लगे और लोगों की सेवा में तत्पर हमेशा रहने लगे। मनीष कश्यप एक गरीब, मजदूर, हर एक व्यक्ति को जहां तक होता था कुछ न कुछ डोनेट करने का भी काम चालू कर दिया। अपने इनकम से जो है कुछ न कुछ डोनेट करने का काम कर दिया, शेयर करने लगा, जिससे लोगों में जो है लोगों के दिलों पे राज करने लगा। और इसी का फल स्वरूप है जो इतना अच्छा खासा इसका जो है यूट्यूब का फैमिली बन गया। और एक समय ऐसा आता है कि एक वीडियो के कारण जो है तमिलनाडु के एक वीडियो के कारण ये जेल चला जाता है और उसका धारणा होता है कि इसमें जो है तेजस्वी यादव का हाथ होता है। मैं ये क्लियर नहीं कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव का हाथ है या किसका हाथ है, लेकिन मनीष कश्यप का मानना होता है। खैर किसी का मानना हो, यदि कोई केस किया तो फिर वो कोर्ट मैटर गया तो फिर जुडिशियल मैटर है, न्यायालय का मैटर है, न्यायालय समझेगी। लेकिन उसके बाद मनीष कश्यप की 9 महीना बाद बरी होती है और वो जो है
सीधे मनीष कश्यप और मनोज तिवारी की मुलाकात होती है और मनीष कश्यप का उम्मीद सीधे हो जाता है लोकसभा चुनाव पे। और लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी से कहीं से टिकट नहीं देता है। टिकट नहीं देने के बाद जो है मनीष कश्यप ने अपने क्षेत्र चंपारण में ही लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार सभा संबोधन करने लगा और लोगों में काफी उत्साह भी था कि एक नई विचारधारा हम लोगों के बीच आया है, जिससे हम लोगों की बहुत सारी आवाजें सदन तक पहुंच सकता है। लोगों ने बढ़ चढ़ करके उसके सभाओं में हिस्सा भी लिया और इसी बीच फिर से एक और मोड़ आती है कि फिर से वो मनोज तिवारी से जाकर के मुलाकात करते हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। और उसका जो लोकसभा चुनाव का जो तैयारी चल रहा था वो वहीं का वहीं पोस्टपोन्ड हो जाता है, रुक जाती है, स्थगित हो जाती है वहीं। अब लोगों का जो है उससे सीधा बुरा असर पड़ा, क्योंकि मनीष कश्यप एक विचारधारा थी और वो बीजेपी की विचारधाराओं को ज्वाइन कर लिया। उन्हें यदि बीजेपी ही ज्वाइन करना था, बीजेपी ही ज्वाइन करना था तो लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार नहीं करते, उससे पहले बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने लोगों के भरोसा को तोड़ा है। यही कारण है कि लोग आज जो है इससे घृणा करने लगे हैं। और पहले का मनीष कश्यप और अभी के मनीष कश्यप में बहुत बदलाव दिख रहा है। पहले जो है वो न्यूट्रल दिख रहे थे, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं दिख रहा था, किसी का विचारधारा नहीं दिख रहा था। लेकिन अब के मनीष कश्यप जो है बीजेपी की सीधे बीजेपी के अंडर की बातों कर रहा है, सिर्फ बीजेपी के हितों की बात कर रहा है। जिस प्रकार से पहले जो है बेहिजक किसी बात को रखते थे उस तरह से अब नहीं रखता है। अब जो है जो भी बातों को प्रेजेंट करता है लोगों के बीच, सभी बीजेपी के हित में करता है। यही कारण है कि मनीष कश्यप से लोगों को नफरत होता जा रहा है। यही थी मनीष कश्यप का सच्चाई और मेरी विचारधारा जो मनीष कश्यप के प्रति रहा। आप लोगों को इसमें कैसा लगा, आप अपना विचार कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।